उनका ये बोलना उनकी राजनीति सूझबूझ को कम दर्शाता है कि उन्होंने कहा कि पदाधिकारी आए थे, तो पदाधिकारियों ने कहाँ पूछा कि 45 जिला परिषद आए थे। क्या ऐसा होता है कि पदाधिकारी पूछेंगे कि जिला परिषद सदस्य क्वेश्चन करेंगे क्या वो आप कम क्यों आए थे? चेयरमैन है और जो डीडी सर है वो आपस में पता नहीं क्या, उनके पास जाओ तो वो उनका नाम बताते हैं, उनके पास जाओ तो उनका नाम बताते हैं। और ये चेयरमैन मैम है वो भी अपना ही इसमें देख रही हैं, अपना योजना इतना ले चुकी है। और हम लोगों के पास अभी उनके क्षेत्र में आप देखिएगा तो उनके क्षेत्र में कम से कम 1.5 करोड़ का हो चुका है। जो अनियमितता है, जो भ्रष्टाचार है, उसके संबंध में हमारे सदस्यों ने आपको बताया होगा, लेकिन उसके संदर्भ में जब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से जब वार्ता करने आएंगे तो हम लोग बैठ के टेबल पर बैठ के उस संबंध में बात करेंगे। कहीं न कहीं उसमें सच्चाई है और कुछ न कुछ अनियमितता और भ्रष्टाचार की बू जिला परिषद को लगा है। करती तो है इस तरह की, मुझे जहां तक पता है कि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। वो जिला परिषद के सदस्यों के से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो उनसे ही बात करती हैं जिनसे उनको लगता है कि मुझे फायदा पहुंचने वाला है इनसे। अगर उनको जरा भी लगता है कि मुझे फायदा नहीं पहुंचेगा इससे, तो वो उससे बात नहीं करती हैं, मतलब उसके पक्ष में नहीं रहती हैं। वंचित हो जाएगा मधुबनी जिला और मधुबनी जिला का विकास भी वंचित हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि डीडीसी साहब अध्यक्ष महोदया पर फेंकते हैं और अध्यक्ष महोदया जी डीडीसी साहब पर फेंकते हैं। जब अध्यक्ष हमने बनाया, जब हमने गार्जियन बनाया, तो हम लोग की आवाज उठानी चाहिए, उनको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? क्षेत्र की तरक्की के लिए धरना भी बहुत जरूरी है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है डीआरडीए सभागार के सामने। आप देख सकते हैं इधर भी एक बैनर लगा है और इस तरफ भी एक बैनर लगा है और सामने यह देख सकते हैं मधुबनी जिला की वो प्रतिनिधि है, इसमें महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। यह वो प्रतिनिधि है जिसे जनता जिताकर मधुबनी भेजी थी। बहुत तमन्नाएं थी उन लोगों की कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विकास की बात तो दूर, नौबत इस तरह की आ गई है कि इन महिलाओं को और पुरुषों को भी धरना पर बैठना पड़ रहा है। हद की बात तो यह है, ये धरना डीडीसी साहब के द्वार पे है, यह उनका दफ्तर है, उनका ऑफिस है और सामने बैठे हैं। महिलाओं से मेरी बात हुई है जो बहुत ही अफसोस की बात है और मैं तो यह कहता हूं जिला प्रशासन से लेकर अगर मुख्यमंत्री बिहार सरकार तक ये बात सुने तो शर्म आनी चाहिए। इन महिलाओं के लिए है न बैठने का व्यवस्था है। हम आम जनता की क्या बात करें, जिस प्रतिनिधि को चुनकर जनता हजारों हजार जनता ने मधुबनी भेजा, आज इन लोगों के पास न बैठने की जगह है और न कार्य करने की जगह है। हालांकि इन लोगों का इल्जाम है कि इन लोग अनिश्चितकालीन धरना पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी बातें अभी हम करेंगे, इनसे भी बातें करेंगे। इनके ऊपर अध्यक्षा के ऊपर यहाँ तक इल्जाम लगा है यह लेन देन का भी काम करती है, कमीशन पे काम करती है और अपने लोगों को कमीशन के को लेकर उसे काम देती है और काम करवाती है। अगर यह बात है तो यह जांच की भी बात है और काफी शर्मनाक बात है। जरूरी है जिला प्रशासन इस बात की जांच करे और बैठे हुए ये जो अध्यक्ष जिला परिषद के मेंबरान यहाँ बैठे हुए, सदस्य बैठे हुए हैं, इनकी बातों को सुने और जरूर सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो जिला की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। हम बात करते हैं यहाँ बैठी हुई जो मेंबर्स हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं और जो पुरुष सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार ऐसी नौबत क्या आई कि आपने एक ये कह सकते हैं कि एक अच्छी सदस्या को आपने चेयरमैन का कुर्सी संभालने के लिए दिया था। कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि आज आपको अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ा? देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा अपना आप जो है इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम सईदा बानो है, मैं जिला परिषद की सदस्य हूँ, पंडौल 28 नंबर से आती हूँ। मैम, आप तो सियासत की दुनिया में बहुत दिनों से रही हैं, मुझे लग रहा है कि शायद पहली बार धरना पर देख रहा हूँ। हो सकता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि धरना पर मैं ही नहीं बैठी हूँ, हमारे सभी सम्मानित सदस्य लगभग 40 लोग धरना पर बैठे हुए हैं। वजह है तभी तो बैठे हुए हैं लोग सब धरना पर। लोगों का कहना है कि जो अध्यक्ष हैं जिला परिषद की, उनके द्वारा जो है दो नजर किया जाता है, काम का जो बंटवारा है वो अपने हिसाब से करती हैं, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिल जाता है। क्या सच्चाई है? आप तो जानती होंगे इसके बारे में। देखिए वो जो है करती तो है इस तरह की,
मुझे जहां तक पता है कि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। वो जिला परिषद के सदस्यों के से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो उनसे ही बात करती हैं जिनसे उनको लगता है कि मुझे फायदा पहुंचने वाला है इनसे। अगर उनको जरा भी लगता है कि मुझे फायदा नहीं पहुंचेगा इससे, तो वो उससे बात नहीं करती हैं, मतलब उसके पक्ष में नहीं रहती हैं। तुरंत में वो सदस्यों को आपस में, उनका ये परिवार था, वो पहले बोलती थी कि हम अपने सारे परिवार को लेकर चलेंगे, लेकिन अब वो ये परिवार को अपना परिवार नहीं समझती हैं। वो परिवार नहीं समझती, वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का काम समझ करती हैं। और कैसे क्या करेंगे, अब ये हो सकता है उनकी राजनीति कम सूझबूझ का, उनको अभी राजनीति की सूझबूझ कम है, इसलिए उस तरह की। उस दिन भी जब जिला परिषद से लोगों ने अपना सारे लोग बहिष्कार करके निकले थे, उसके बाद भी उनका ये बोलना उनकी राजनीति सूझबूझ को कम दर्शाता है कि उन्होंने कहा कि पदाधिकारी आए थे, तो पदाधिकारियों ने कहाँ पूछा कि 45 जिला परिषद आए थे। क्या ऐसा होता है कि पदाधिकारी पूछेंगे कि जिला परिषद सदस्य क्वेश्चन करेंगे क्या आप कम क्यों आए थे? पदाधिकारी चूंकि उनको 3 महीने पर बैठक होती है, उनको आना होता है, और पदाधिकारी को सिर्फ आना ही नहीं होता, उनको अनुपालन देना पड़ता है। जो भी लोग सदस्यों का क्वेश्चन आता है, सवाल आते हैं, सब सदस्यों की क्षेत्र की समस्याएं आती हैं, उनका अनुपालन मांगते हैं। और इतने दिनों में कोई भी अनुपालन, लोग, ये बात सही है कि पहले से भी अनुपालन कम आता था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ज्यादती हो गई है। और अनुपालन जब नहीं, उनको पता है, वो खुद भी बोलती रही है कि आप लोग पदाधिकारी के खिलाफ बैठिए, वो खुद भी बोलती रही है कि आप लोग डीडीसी के खिलाफ जाइए। ऐसा नहीं है, सारे पार्षद क्या वो बोलती रही है ना पहले कि आप लोग जिला डीडीसी के खिलाफ जाइए, अपन लोग, वो खुद भी कई बार वो बोल चुकी हैं खुद भी। तो अब वो, हालांकि गलती ये है कि अगर वो दोनों लोग बैठ जाएंगे, डीडीसी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष अगर बैठ जाएंगे, क्या बात है। मैंने अपने पैड पर लिख के लगभग जिला परिषद की बैठक में भी दिया, जिला परिषद की बैठक के बाद भी मिलकर दिया कि जिला परिषद के सदस्यों की बैठने, उठने, आने, ठहरने वगैरह की समुचित व्यवस्था की जाए। जहाँ पर जिला परिषद के सदस्य अगर जिला परिषद में आते हैं भवन में, इतना बड़ा भवन बन गया, सबके लिए बैठने की जगह हो गई, अध्यक्ष के लिए हो गई, उपाध्यक्ष के लिए हो गई, कर्मचारियों के लिए हो गई, सबके लिए हो गई। क्या सदस्यों के लिए बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इतने दिनों में? लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं, एक बैठने की कुर्सी तक वहां पर नहीं देते हैं ये लोग। है ही, बर्दाश्त करते 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 करो, किसी को इस बात का ध्यान नहीं है। मैम, मेरा कहना यह है कि आप, अगर सईदा बानो की बात की जाए तो इस दुनिया में, सियासत की दुनिया में आप एक मकाम रखते हैं और आप काफी एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। जहाँ तक अध्यक्षा की बात है, वो नौउम्र थी और पहली बार बनी थी। आप जैसे लोगों का उनको सलाह मिलना चाहिए था, और आप जैसे लोग अगर क्या सलाह नहीं दे पाए उन्हें कैसे काम को करना है। नहीं, जब सलाह देने की कोशिश की जाती है, वो उनका कहना होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वो किसी भी सदस्य से सलाह लेना पसंद नहीं करती हैं। वो कहती है कि हम अपना जो करूंगी मैं खुद करूंगी, मैं किसी से सलाह नहीं लूंगी। अगर कोई उनको सलाह लेने जाता है तो उसको वो बदतमीजी से बात करती है, बिल्कुल बदतमीजी से बात करती है उसके साथ। धन्यवाद। आपको अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद रजाउद्दीन, सदस्य जिला परिषद क्षेत्र संख्या 51 झंझारपुर। रजाउद्दीन साहब, डीआरडीए ऑफिस के सामने आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, क्यों? और आज से 2 महीना पूर्व हम लोग 30-32 सदस्य, हम लोगों के जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं श्री विशाल राज जी, उनसे मिले थे। और उसका मुख्य कारण था कि 15वीं वित्त आयोग का जो पूर्व से राशि बचा हुआ है, उसके उपयोग के संबंध में, साथ ही जो जिला परिषद के बैठक में दिसंबर में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों के द्वारा, कि जो भी सरकार जिला परिषद को विकास के लिए राशि देती है उसका उपयोग समानुपातिक रूप से किया जाए। उसके साथ ही पंचायती राज विभाग का पत्र भी आया था कि जो भी राशि सरकार के द्वारा जिला परिषद को पूरे बिहार में दी जाएगी उसका उपयोग समानुपातिक रूप से किया जाए हर क्षेत्र में। उसी के संदर्भित हम लोगों ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर वार्तालाप किया था, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं मिला। उसके बाद फिर हम लोग कई बार 10 सदस्य, 5 सदस्य, 15 सदस्य बार बार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर आग्रह करते रहे कि 20-21 में टाइट की राशि बहुत पड़ी हुई है,
21-22 में टाइट की राशि बहुत पड़ी हुई है, उसका उपयोग कराया जाए। फिर जो राशि 22-23 में और 23-24 में आने वाला है, उसका जो है सारा तैयारी किया जाए। लेकिन हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिला परिषद में कोई रुचि नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं जिला परिषद में। लास्ट में हम लोग बाध्य होकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने को मजबूर हो गए और आज से हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसमें हमारे कई माननीय सदस्यों ने आपके माध्यम से बताया है कि हम लोगों का मुख्य मांग क्या है। प्रमुख रूप से जो 20, 21, 22 का जो टाइट का राशि बचा हुआ है पूर्व से, उसका उपयोग समानुपातिक रूप से यथाशीघ्र किया जाए, योजना सप्लीमेंट्री लेके। उसके बाद जो भी राशि अब तक उपयोग किया गया है जिला परिषद में इस टर्म में, उसका सूची सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए। और जिनको भी यदि रजाउद्दीन को हिस्से से समानुपातिक से अधिक राशि दी गई है, तो अब जो राशि आ रही है उसमें रजाउद्दीन का हिस्सा रोका जाए और सभी माननीय सदस्यों को पहले उनका पूर्ति किया जाए। उसके बाद जब राशि बचेगी तब जो मेरा हिस्सा आएगा तब मेरा हिस्सा दिया जाए। ये मुख्य रूप से सभी जिला परिषद सदस्यों का। रजाउद्दीन साहब, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है आपके सदस्यों के द्वारा ही के जो अध्यक्ष है, आप लोगों के अध्यक्ष के द्वारा कमीशन भी लिया जाता है और वह मुंह देख करके काम देती हैं। क्या सच्चाई है, आप बताएं। काम के बारे में ही तो आपको विस्तृत बता रहे हैं कि समानुपातिक रूप। मैंने बोला कमीशन भी बोला, बात में कमीशन के मामले में जो बात है वो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हम लोग जो योजना चलता है उसमें बहुत सारी बात है। ये हम लोग बैठेंगे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष जी के साथ, उसके बाद हम लोग बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो अनियमितता है, जो भ्रष्टाचार है, उसके संबंध में हमारे सदस्यों ने आपको बताया होगा। लेकिन उसके संदर्भ में जब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से जब वार्ता करने आएंगे तो हम लोग बैठ के टेबल पर बैठ के उस संबंध में बात करेंगे। कहीं न कहीं उसमें सच्चाई है और कुछ न कुछ अनियमितता और भ्रष्टाचार की बू जिला परिषद को लगा है, तभी ये आक्रोश आपको। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जब आप लोगों का गठन हुआ था, जो अध्यक्ष आप अध्यक्षिया है आप लोगों के, काफी उम्मीदें थी, चेयरमैन से काफी उम्मीद थी क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था वेल क्वालिफाइड भी है और अच्छा काम करेंगी। लेकिन किसकी नजर लग गई इसको? पढ़ी लिखी है, युवा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो यदि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला परिषद सदस्यों के जो पुराने लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो जिला परिषद में रुचि रखते हैं, वैसे लोगों का यदि टीम बना रहता और वैसे लोगों के टीम के विचार विमर्श से यदि जिला परिषद चलता तो आज ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती कि उन्हीं के सदस्यों को, जो उनको जिताया था, जो उनको जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया था, उन्हीं लोगों को आज मधुबनी जिला में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ रहा है। कुछ तो मजबूरी रही होगी। धन्यवाद। परिचय दीजिए अपना। जी, बादल गुप्ता मेरा नाम हुआ, 6 संख्या 3 प्रतिनिधि जिला परिषद। बादल गुप्ता जी, आज जिसे अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, वजह क्या है? देखिए, सभी जिला परिषद सदस्य एक अध्यक्ष को चुनते हैं, तो हमारे चेयरमैन साहब बिंदु गुलाब यादव जी है, हम लोग का गार्जियन है। तो जो राशि 20-21, 21-22 और 22-23 की राशि जो है वो अभी तक खर्च नहीं किया गया है और केंद्र सरकार की 15वीं वित्त आयोग की पैसा है। अगर ये खर्च नहीं होगी तो केंद्र सरकार आवंटन पैसा का नहीं करेंगे, वंचित हो जाएगा मधुबनी जिला और मधुबनी जिला का विकास भी वंचित हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि डीडीसी साहब अध्यक्ष महोदया पर फेंकते हैं और अध्यक्ष महोदया जी डीडीसी साहब पर फेंकते हैं। जब अध्यक्ष हमने बनाया, जब हमने गार्जियन बनाया, तो हम लोग की आवाज उठानी चाहिए, उनको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? वो नहीं उठाती है, जिसके कारण आज तक क्यों वंचित है मधुबनी का विकास, मधुबनी का हर क्षेत्र का विकास वंचित है। केंद्र सरकार की जो 15वीं वित्त आयोग की पैसा है वो खर्च नहीं किया जाता है। जब डीडीसी साहब से बात किया जाता है तो वो कहते हैं कि तो अध्यक्ष महोदया साइन नहीं करेगी अगर ज्यादा उसको राशि का आवंटन नहीं किया जाएगा, जबकि सरकार का गाइडलाइन है कि समान अनुपात पैसे का सभी पार्षदों के बीच में वितरण किया जाए। ऐसा क्यों? दोहरी राजनीति क्यों? इससे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और साथ में मनरेगा का जो कार्य है विभिन्न जिला, बिहार के तमाम जिला में चालू है और यहाँ नहीं चालू हो रहा है। तो ये डीडीसी साहब या अध्यक्ष महोदय आज तक इस पर चर्चा नहीं की, या हम लोग को बुलाना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं, आप लोग का क्या प्रॉब्लम है, तो कभी हम लोगों से पूछने का काम नहीं किए। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों का मिली भगत है।
इसके लिए जब तक हम लोग का समान अनुपातिक राशि का वितरण नहीं किया जाएगा और जो राशि है अविलंब 2 दिन के अंदर आवंटित सभी पार्षदों के क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, हम लोग आमरण धरना पर बैठे हैं। हो सकता है कल से आमरण अनशन पर चला जाए, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। यही बात हम लोग आज इसी को लेकर के हम लोग आमरण विभिन्न मांगों को लेकर के धरना पर है। और साथ में हमारे जिला सुखाड़ ग्रसित है, हमारे किसान भाई के धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं। ये भी हम लोग का मांग है कि हमारा क्षेत्र जो है सो सुखाड़ घोषित किया जाए, हमारा जिला जो है सो सुखाड़ घोषित किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है, क्षेत्र संख्या 3 मधुआपुर से आते हैं। आप लोगों की देख रहे हैं कि बहुसंख्यक तादाद, ज्यादा तादाद में आप लोग डीडीसी कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हुए, क्यों? मेरी मांगे पूरी नहीं हो रही है, योजना का इधर से उधर कर रहे हैं, मतलब हम लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। और ये अध्यक्ष मैडम काम करके अपना बैठी हुई है, 2 करोड़ का काम कर चुकी है, वो हम लोग अभी तक काम नहीं किए हैं। और मतलब अध्यक्ष मैडम तो काफी अच्छी हैं, नौजवान हैं और ये समझिए कि काफी अच्छे काम करने में काफी उनका नाम भी रहा है, मगर अभी मतलब कि जनता नहीं देखे हैं उनका रूप। अब समानुपात हम लोग को योजना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मतलब वो योजना के बंटवारे में जो है कहीं न कहीं 2 नजर रखती है। जी हाँ, हम अधिक से अधिक परसेंटेज लेती है और मतलब कि बोलते हैं कि 3 रुपए मतलब परसेंटेज वो लेती है, 3 रूप से। 3 रुपया? 3 रूप से हाँ, क्या बताइए? 3 से ज्यादा ही है, इससे ज्यादा ही है। हाँ। ठीक है, देख जो हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो अभी धरना पे बैठे हैं, नहीं तो अब अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठेंगे। धन्यवाद। क्षेत्र संख्या 21 राजनगर। फैयाज साहब, आप भी काफी यंग है, क्यों आज धरना पे बैठना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन धरना पे? योजना के संबंधी जो योजना जो 20-21 और 21-22 का जो टाइट मद में जो राशि रह चुका है, उस राशि का अभी तक अनुशंसा नहीं लिया गया है। और हम लोग इस मैटर को कई बार लगभग 5 टीम 10 टीम मिलके कई बार डीडीसी साहब से बात किए, हमेशा टाल मटोल वाली बातें, हमेशा घुमा फिरा की बातें जो घुमाया जा रहा है कि हाँ कल से हो जाएगा, 10 दिन से हो जाएगा, मगर ऐसा धरातल पे हुआ नहीं, जिसके कारण हम लोग को आक्रोश होकर धरना पे बैठना पड़ा। धन्यवाद आपको। मैम, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रियंका चौधरी है, क्षेत्र संख्या 6 बेनीपट्टी से। प्रियंका जी, ये बताया कि आप तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि आप लोगों को धरना देना पड़ा? जी, हम जनता के समर्थन से यहाँ तक पहुँचे हैं, जिला परिषद तक, लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारी मांग को पूरा ही नहीं किया जा रहा है। जब हमारी योजनाएं समान वितरण नहीं दिया जाएगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से हमें योजना मिलता है, तो इस तरीके से नहीं होगा। इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं कि समान अनुपात में सबको योजना दिया जाए और जो सब मांगे हैं हमारे लिखित में दे रखे हैं वो सब पूरा किया जाए। और डीडीसी सर का भी है कि पिछली बार भी एक बार हम इसमें बैठे थे धरना में, मनरेगा के काम को 1.5 साल से आजकल करके टाला जा रहा है, लेकिन अभी तक हमने कहीं पे भी कोई किसी पंचायत में नहीं देखा कि मनरेगा का काम स्टार्ट हुआ हो। तो यही सब लेके हम यहाँ पे बैठे हैं कि धरना में कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और समानुपाती में सबको योजना दिया जाए। आपके लिए चेयरमैन है, उपाध्यक्ष है, फिर डीडीसी है, तो क्या लग रहा है आपको इन लोगों के बीच के ये लोग जो है आप लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे? जी, चेयरमैन है और जो डीडीसी सर है वो आपस में पता नहीं क्या, उनके पास जाओ तो वो उनका नाम बताते हैं, उनके पास जाओ तो उनका नाम बताते हैं। और ये चेयरमैन मैम है वो भी अपना ही इसमें देख रही है, अपना योजना इतना ले चुकी है। और हम लोगों के पास अभी उनके क्षेत्र में आप देखिएगा तो उनके क्षेत्र में कम से कम 1.5 करोड़ का हो चुका है योजना, लेकिन हमारे यहाँ पे हुआ ही नहीं है। 32-33 तक ही हम पहुँच पाए हैं और वो भी सही से नहीं हुआ है। कितने सदस्य हैं जिला परिषद के? जी, 56 सदस्य हैं, जिसमें एक चेयरमैन हो जाती है, एक उपाध्यक्ष सर हो जाते हैं और 54 सर यहाँ। कितने लोग धरना में शामिल हैं आप लोग? यहाँ पे 35, 36, 40 तक है धरना में। तो क्या माना जाए इसको? इनके मांगा जाए कि मतलब आप लोगों ने बिल्कुल फूंक दिया आप लोगों ने। जी बिल्कुल। अगर आपकी मांग को नहीं मानी जाती है जी, अनिश्चित काल तक हम बैठेंगे, जब तक हमारे पास डीडीसी नहीं आएंगे कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर नहीं माना गया तो हम बैठे रहेंगे, यहाँ पे धरना पे बैठेंगे। धरना अनिश्चित काल है इसका, तो वो अनिश्चित। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे।
अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।